आईटीसी आईटीसी को लेकर के सर कई सारे जो सवाल है वो आ रहे हैं। पहला सवाल है कि सर ये पूछ रहे हैं कि सर आईटीसी में क्या करें, आई एम लूजिंग अ लॉट। एक जो खबर आई सर टोबैको प्राइसेस के बढ़ने की, उसके बाद से लगातार आईटीसी में कल के दिन पर भी हमने देखा 9-10% के आसपास की करेक्शन हुई। उसके बाद आज के दिन पर भी सर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक हो चुका है आईटीसी, जबकि कहीं ना कहीं उसको आईटीसी को इसी तरीके से देखा गया था कि एफएमसीजी का काउंटर है, कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो को ओवरऑल हेज करने का काम करता है। लेकिन इस पॉइंट से सर आईटीसी में क्या करें सर, ये जो रिटेलर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए आईटीसी में तो हम्म। फर्स्ट फरवरी से जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ने वाली है, हम्म। वो डेफिनेटली नेगेटिव है, क्योंकि हम्म। इसका इम्पैक्ट सीधा इनके वॉल्यूम ग्रोथ पे आएगा। और देखना पड़ेगा कि कंपनी कैसे उसको फेस करती है, वेदर प्राइस इंक्रीज लेती है हम्म। या उनका प्राइसिंग स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव लाती है। बट एक बात तो क्लियर है कि गवर्नमेंट ने काफी एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करने का डिसीजन जो लिया है, वो हम्म। डेफिनेटली आईटीसी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए तो नेगेटिव रहेगा। लॉन्गर टर्म में तो देखिए, एक सिगरेट कंपनीज के लिए डिमांड प्राइस इनलिस्टिक होती है, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग वाले तो सिगरेट कोई भी सीजन में स्मोक करते ही है, तो राइट। उनके लिए तो ये कॉस्ट पास ऑन किया ही जाएगा। तो मेरे हम्म। ख्याल से हो सकता है एक आध क्वार्टर का नंबर थोड़ा दबा हुआ रहे, और हम्म। तब तक मेरे ख्याल से जब तक कुछ क्लैरिटी आती नहीं है, मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी ना करे। राइट। तो सर 2 क्वार्टर का मतलब पूरा इंतजार करना पड़ेगा आईटीसी में, जो अभी हमें आज के दिन पर भी देखे तो सर 4-4.5% के आसपास की यहाँ पर गिरावट है। तो ओवरऑल अविनाश सर 15-16% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। इस पॉइंट से एक्यूमुलेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखिए, 345 350 का जो लेवल है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल है, क्योंकि हम्म। आईटीसी तो ऐसे तो वेल मैनेज्ड कंपनी है, 15-16 हजार करोड़ की कैश है, डिविडेंड्स भी अच्छा देती है। बट हम्म। क्या है कि ये न्यूज आने के बाद बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आ चुका है, जो अर्निंग्स को हिट कर सकता है एटलीस्ट एक दो क्वार्टर के लिए। तो जिनका लंबा अवधि का प्लान है, मुझे लगता है कि इससे कोई बड़ी आफत आएगी नहीं, क्योंकि देखिए फाइनली ये जो कॉस्ट है वो तो पास थ्रू हो जाएगा, बट इसके लिए हम्म। थोड़ा समय लगेगा। तो 345 350 इज अ गुड काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन जोन, अगर हम्म। आपका नजरिया 12 से 15 में है। ऑलराइट, तो 340-345 एक अच्छा जो है एक्यूमुलेशन का आपके लिए जोन बन रहा है। आपकी विकास कुमार थे आई थिंक, आप इनका सवाल था ये। विकास जी, एक अच्छा प्राइस पॉइंट है यहाँ पे 340-345 का, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड करना पड़ेगा इसको यहाँ पे। सर एक और सवाल आ रहा है। ये पूछ रहे हैं एनएमडीसी को लेकर के, शिवम कुमार हैं, और ये पूछ रहे हैं एनएमडीसी में इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 83.92 की है। कह रहे हैं सर मेरे पास 50 शेयर्स के आसपास मौजूद हैं, और पूछ रहे हैं कि कब तक होल्ड करना पड़ेगा सर, और क्या टारगेट्स हो सकते हैं यहाँ पे? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से मेटल सेक्टर में हमने बहुत अच्छी तेजी देखी है, और आयरन और भी डेफिनेटली एक पार्ट है मेटल सेक्टर का। तो हम्म। आई थिंक होपफुली अगले एक दो क्वार्टर में प्राइसेस इंप्रूव होते हैं आयरन और के, तो इसका बेनिफिट एनएमडीसी को जरूर मिलेगा। देखिए कंपनी बहुत वेल मैनेज्ड है, हम्म। कंट्री की सबसे बड़ी आयरन और प्लेयर है, तो हम्म। कहीं ना कहीं मेटल अगर चलता है तो आयरन और के प्राइसेस भी बढ़ने चाहिए। तो सब 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए, आपका बाइंग प्राइस काफी अच्छे लेवल पे है। तो मुझे हम्म। लगता है कि एक नजरिया अगर आप 6 12 मंथ रखोगे, तो मेरे ख्याल से 95 100 तक भी पॉसिबिलिटी लग रही है। ऑलराइट, तो यहाँ से थोड़ा सा लंबा नजरिया, खासकर सर अभी इस साल तो मुझे लग रहा है कि एक लंबे नजरिए के साथ ही चलना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो हम रिकवरी ही आई थिंक अगर पॉसिबल हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। जितना पीएसयूज में और जो भी काउंटर्स हैं मिड कैप स्मॉल कैप के, जो करेक्शन है वो करेक्शन भी कहीं ना कहीं अगर रिकवर हो जाए तो वो भी बड़ी बात है। लेकिन इस साल के लिए थोड़ा सा लंबा नजरिया ही आप सभी को लेकर के चलना चाहिए। सर ओम बिल्कुल। प्रकाश कह रहे हैं कि आई एम रेडी टू होल्ड आईटीसी फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। ये तो फिर इनको होल्ड करने दीजिए, क्योंकि देखिए आईटीसी में डिसअपॉइंटमेंट अनएक्सपेक्टेड आया, तो वो थोड़ा सा मार्केट को अच्छा नहीं लगा है। बट जिस प्रकार से वो 2 दिन में 15% गिरा है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा गिरा है, तो कहीं ना कहीं तो बाउंस जरूर आएगा। राइट, सही कह रहे हैं। सर एक और सवाल आ रहा है, पुष्पा पिलानी ऐसे समथिंग इनका कुछ यूजर नेम है। ये पूछ रहे हैं कि सर ऑयल इंडिया में न्यू एंट्री फ्रेश एंट्री कहाँ से किस पॉइंट से करी जा सकती है, और क्या व्यू बन रहा है सर अगर हम 6 से 12 महीने का टाइम पीरियड देखें तो? देखिए ऑयल इंडिया के लिए जो ट्रिगर है वो क्रूड का प्राइस है। अगर हम्म। क्रूड बढ़ता है तो हम्म। इनके लिए अच्छी बात है, जैसे कि ओएनजीसी है, क्योंकि ये अपस्ट्रीम कंपनीज में आता है। मेरे हम्म। ख्याल से देखिए अभी जिस प्रकार से ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स की खबरें आ रही है कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन इस क्वार्टर में बहुत अच्छे होंगे दिसंबर के, तो हम्म। टिपिकली आई थिंक रादर देन ऑयल इंडिया, जो मार्केटिंग कंपनीज है जैसे कि हम्म। बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, आईओसी है, वहां पे नजर रखिए, क्योंकि हो सकता है कि तीसरी तिमाही जो दिसंबर क्वार्टर की है,
वो बहुत ही बढ़िया नंबर्स के साथ आए। अपस्ट्रीम हम्म। कंपनीज में शायद थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जब तक क्रूड बढ़ता नहीं है, इसमें कोई नियर टर्म में कोई ट्रिगर नहीं है। तो जिनके पास है वो होल्ड करे ऑयल इंडिया, लेकिन फ्रेश बाइंग की गुंजाइश ऑयल इंडिया में नहीं है। चलिए। ओके। सर एक सवाल बार बार आ रहा है और कई सारे लोग भी इस पे पूछ रहे हैं। पार्क मेडी वर्ल्ड का आईपीओ भी रिसेंटली आया सर, इसके बाद से शेयर में बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुकी है। एक बार अगर हम चेक करें, आई थिंक 40% के आसपास करेक्ट हो चुका है सर ये। और इसको लेकर के लगातार अब सवाल आने शुरू हो चुके हैं कि सर इसमें करें तो करें क्या इस पॉइंट से। आईपीओ में अलॉट हुआ तब से लोग होल्ड कर रहे थे, थोड़ा गिरा फिर भी होल्ड किया, लेकिन अब सर जब इतनी करेक्शन आ चुकी है इसके बाद क्या करें सर पार्क मेडी में। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से न्यू इशू में सबसे इम्पोर्टेंट चीज वैल्यूएशन होती है, और मुझे लगता है कि आईपीओ वैसे भी एग्रेसिवली प्राइस किया था, सब्सक्रिप्शन तो मिल गया, लेकिन मार्केट का जो हाल है, जो वोलेटिलिटी है, उसको हम्म। मार्केट में देखिए, वोलेटिलिटी के कारण अंडर परफॉर्मेंस हमको काफी आईपीओ में देखने को मिला है। देखिए ये कंपनी तो अच्छी है, लेकिन हम्म। जिस प्रकार की वैल्यूएशन पे ये ऑफर किया था, इसमें कोई बात नहीं कि इट वाज फेयर टू एक्सपेंसिव, इट वाज नॉट अ वेरी अट्रैक्टिव ऑफर, बट एनीवे जो भी पब्लिक, अभी पब्लिक इस शेयर को पकड़ के रखी है, मैं इनको यही कहूंगा कि देखिए पहले तिमाही का नंबर आने दीजिए, मैनेजमेंट की कमेंट्री आने दीजिए, हम्म। उसके बाद कोई डिसीजन ले लीजिए। हो सकता है कि ये क्वार्टर अच्छा हो, अगर हम्म। नंबर्स अच्छे हैं तो इसमें एक अच्छा बाउंस आपको देखने को मिलेगा। तो तब तक मेरे ख्याल से इंतजार ही करिए, हम्म। लॉस में पोजीशन बुक ना करें, यही राय रहेगी। चलिए इंतजार कर सकते हैं आप पार्क मेडी में। कई सारे सर इसी को काउंटर पे लेकर के कई सारे लोगों के सवाल भी आ रहे थे। एक और है, ये पूछ रहे हैं सर कि एनएफएल, शिवम कुमार है, एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर्स में इनकी बाइंग प्राइस है 93.73 की, और करीब शेयर्स जो है इनके पास वो 50 शेयर्स के आसपास में है, और ये पूछ रहे हैं कि सर कब तक होल्ड कर सकते हैं, टारगेट क्या हो सकता है सर 93 की बाइंग के बाद। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से एनएफएल एक वेल एस्टेब्लिश्ड फर्टिलाइजर कंपनी है, और बजट के पहले हो सकता है प्री बजट रैली हो। आई थिंक काफी समय से ये स्टॉक नॉर्मली बजट के पहले ही चलता है। हम्म। बजट में मुझे लगता है कि इस बार भी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ सकते हैं, और फर्टिलाइजर्स एक बहुत बड़ा इनपुट है। तो हम्म। मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने कोई ऊपरी लेवल पे तो स्टॉक खरीदा नहीं है, बट हम्म। नियर टर्म में अगर कोई अच्छी खबर आती है तो मुझे लगता है कि 105 110 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो तब तक तो इंतजार करें। मेरे ख्याल से 1 फरवरी को बजट है, तो हम्म। मेरे ख्याल से नियर टर्म में कुछ ना कुछ पॉजिटिव फर्टिलाइजर सेक्टर पे आने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। ऑलराइट। अविनाश सर एक और काउंटर जो पिछले कुछ दिनों में बहुत वॉलेटाइल दिखा हमें, और वो है वोडाफोन आइडिया का। पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से उनके जो एजीआर ड्यूज थे उसको फ्रीज किया गया, थोड़ा सा राहत दी गई, लेकिन फ्रीज किया गया 83,000 समथिंग करोड़ के आसपास में। फिर कल एक खबर आई जहां पर 600 650 करोड़ रुपए का जो है एक जीएसटी नोटिस भी आया कंपनी को। इस पूरे बीच में कुछ दिनों पर वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में हमें काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली, कभी गिरावट भी देखने को मिली। इस पॉइंट से अगर हम वोडाफोन आइडिया को देखें आज के दिन पर सर 11 रुपए के आसपास में ये शेयर चल रहा है, 2-2.5% की तेजी आज के दिन पर है सर। रिटेलर्स को क्या करना चाहिए सर, काफ़ी रिटेलर्स का वॉल्यूम इसमें काफ़ी ज़्यादा है, क्या करें सर इस पॉइंट से। देखिए पहली बात तो इन्होंने जो एजीआर हम्म। का अनाउंसमेंट आया है, वो हम्म। अभी तक गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन अनुमान है कि करीब हम्म। 87,000 करोड़ का मोरेटोरियम इनको मिला है, यानी हम्म। ये पैसा 10 साल या 5 साल के बाद ही इनको पे करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि मोरेटोरियम में कटौती आए। अभी ये डिसीजन आना बाकी है। अगर मान के चलिए कि 87,000 करोड़ का जो अमाउंट है एजीआर का, उसका 50% वेवर होता है, तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म में एक अच्छी तेजी आएगी, क्योंकि मार्केट को ये बात अच्छी लगेगी। अभी तो क्या है कि सिर्फ एक मोरेटोरियम मिला है, इसका मतलब पैसा देना है, लेकिन 5 या 10 साल के बाद देना है। बात है। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर में तब तक कोई बड़ी उछाल आप एक्सपेक्ट मत करें, क्योंकि काफी स्टॉक चल चुका है, और कल हम्म। भी मेरे ख्याल से मार्केट में ये स्टॉक ऊपर था। बट हम्म। ये वेवर की खबर अगर पक्की होती है तो ही स्टॉक में आपको तेजी मिलेगी। तो मैं वही कहूंगा कि जिनके पास है वो होल्ड करें, लेकिन फ्रेश बाइंग वेट करिए जब तक ये खबर वेवर की आती रही।